और इसके अंदर इंसानी खसाइस, जबिल्लत, इंसानों के अंदर पाए जाने वाले हसद, इंसानों के अंदर पाए जाने वाले बुखल, इन तमाम बातों का बहुत ही आसान अंदाज के अंदर अहाता किया गया है। अगर आप सूरह यूसुफ के ऊपर सही तौर पे गौर करें तो जहाँ इस पे इंसानी मुआशरे की ये जुमला मनफी बुराइयाँ इसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की हैं, वहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को भी बयान किया है, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यालमून। अल्लाह तबारक व तआला का अमर और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला हर चीज़ पे गालिब है, लेकिन लोगों की हकीकत इस बात को नहीं जानती। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपनी ताईद से, अपनी नुसरत से, अपनी हिमायत से सरफराज फरमा दे, कायनात के अंदर उसको कोई गिरा नहीं सकता। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत। उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता जिससे अल्लाह की दुश्मनी हो, और उसे कोई जलील नहीं कर सकता जिससे अल्लाह तबारक व तआला की दोस्ती हो, तवल्लियत हो। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यूसुफ को जिस अंदाज में बयान किया है, सच्ची बात यह है, वैसे तो कुरान मजीद का हर मजमून ही ताज़ा है, इतना ताज़ा है कि कई मरतबा यूँ महसूस होता है आज ही उतरा हो, लेकिन कई वाक़यात और कई बातें बहुत ही प्यारी हैं। उन बातों में से सूरह यूसुफ भी शामिल है, और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इसको आसन कसस करार दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा औहयना इलैका हादल कुरान व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन। हमने आपके ऊपर अहसन कसस को नादिल किया और इस वही से कबल आप इसको नहीं जानते थे। हज़रात ग्रामी कदर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो कि सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 11 बेटों के साथ, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको 11 बेटों के साथ नवाज रखा था, 12 बेटों के साथ नवाज रखा था, जिनमें से 10 बेटे जो थे वो एक माँ से थे और बाकी 2 बेटे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम और जनाब बिन्यामीन जो थे वो दूसरी माँ से थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन ही के अंदर इंतहाई प्यारे, इंतहाई हसीन व जमील, इंतहाई ताबेदार, अपने वालिद से इंतहाई मोहब्बत करने वाले जवान बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जनाब यूसुफ और जनाब बिन्यामीन से प्यार को देख के कई मरतबा हसद का शिकार हो जाया करते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन के अंदर एक बड़ा ही खूबसूरत सपना, बड़ा ही खूबसूरत ख्वाब दिखलाया। सैयदना यूसुफ ने ख्वाब के अंदर ये बात देखी, इन्नी राईतु अहदाशरा कौकबन व शम्स वल कमर राईतुहुम ली साजिदीन। आपने ख्वाब में देखा 11 सितारे, चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। आपने अपने बाबा याकूब के सामने अपने इस ख्वाब को रखा तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने यह बात कही, ला तक़सुस रुया का अला इख्वतिक, क्या मेरे बेटे यूसुफ आपने इस ख्वाब से अपने बाकी भाइयों को आगाह नहीं करना। अगर आपने इस ख्वाब से उनको आगाह कर दिया तो वो आपसे हसद करने लगेंगे, आपसे दुश्मनी और अदावत के ऊपर आमादा व तैयार हो जाएंगे। हज़रात ग्रामी कदर सूरह यूसुफ के शुरू में जो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब का जिक्र किया है, मैं चंद बातें आप हजरात के सामने ख्वाबों के हवाले से भी रख देना चाहता हूँ। ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक ख्वाब वो होते हैं जो इंसान सारा दिन सोचता रहता है, काम करता रहता है, जिस पेशे के साथ वाबस्ता होता है उससे मुतल्लिक एक ख्वाब रात को आ गया। कई ख्वाब ऐसे होते हैं इंसान ने सोचा भी नहीं होता, उसके वहम व गुमान में भी नहीं होता, तो उसको इंतहाई खूबसूरत, प्यारा और ऐसी अच्छी फीलिंग वाला, अच्छी कैफियत वाला ख्वाब आता है कि जब वो उठता है तो बड़ा ही खुश, मुतमईन और मसरूर होता है। ये ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होते हैं। तीसरे ख्वाब वो होते हैं जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तंबीह होती है, और इसी तरह चौथी किस्म के एक और ख्वाब वो होते हैं जिसके अंदर शैतान लईन इंसान को वसवसा देता है, परेशान करता है और इसको उलझाने की कोशिश करता है। चुनाचे इंसान को अच्छा ख्वाब अगर आए तो उस हवाले से इंसान को अपने ख्वाब से सिर्फ उन लोगों को आगाह करना चाहिए जो उससे प्यार करने वाले हों, मोहब्बत करने वाले हों,
या ख्वाबों की ताबीर को सही मानों में समझने वाले हों। जो लोग ख्वाबों की ताबीर को नहीं समझते उनके सामने अपने ख्वाब को बयान करना ये इंसान की कज फहमी है, कम अकली है। इसी तरह अगर वो ख्वाब इंसान को आ जाएं जो उसको परेशान करने वाले हों तो इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की पनाह को तलब करना चाहिए, शैतान लईन से पनाह को तलब करना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की पनाह में आना चाहिए। ख्वाब से अपने मुखालिफों को भी आगाह नहीं करना चाहिए और अपने हम नवाओं के सामने भी इस ख्वाब को नहीं रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया अलैहिमुस्सलाम के ख्वाब जो होते हैं वो हुज्जत होते हैं, दलील होते हैं, शरीयत होते हैं, अल्लाह की तरफ से उनके अंदर इशारे वाली बातें मौजूद होती हैं। लेकिन जो उम्मतियों के ख्वाब होते हैं वो उनके लिए तो फ़ायदेमंद हो सकते हैं, उनके लिए तो उसके अंदर मालूमात हो सकती हैं, लेकिन पूरी उम्मत के फलाह या बहबूद के हवाले से या तालीम के हवाले से उनकी अफादियत एक इंतज़ामी सतह के ऊपर तो हो सकती है, लेकिन शरई एतबार से ना कोई उनकी हुज्जत है, ना कोई हकीकत है। चुनाचे बहुत से लोग ख्वाबों के अंदर उलझ कर परगंदा सोचों के अंदर मुब्तला हो गए। किसी ने महदबियत का दावा किया, किसी ने नबूवत का दावा किया, किसी ने रिसालत का दावा किया। हजरात गिरामी कदर ये सारी की सारी बातें शैतानी ओहाम हैं, इनका हकीकत से दूर पार का कोई भी ताल्लुक नहीं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ख्वाब के अंदर ज़ियारत होने के इम्कानात मौजूद हैं और जिसने हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत ख्वाब में ज़ियारत की है उसने हकीकत में हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ियारत की है और उनसे की तरफ से मिलने वाला मैसेज या उनकी ज़ियारत यकीनन ये बहुत बड़े शरफ की बात है। और चलते चलाते मैं एक मरतबा फिर ये बात कह देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने हालत ख्वाब में हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है यकीनन वो लोग खुश नसीब हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने बेदारी की हालत में और ईमान की हालत में हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की थी, यकीनन कायनात के अंदर कोई शख्स भी उनके शरफ का मुकाबला नहीं कर सकता। चुनाचे हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़े है, खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, बेहतरीन लोग वो हैं जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है और उनके बाद वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने सहाबा किराम की ज़ियारत की है और उनके बाद वो लोग बेहतरीन हैं जिन्होंने ताबईन इज़ाम की ज़ियारत की है। हजरात गिरामी कदर इसी वजह से जो शख्स भी सहाबा किराम, हाँ कोई छोटा सहाबी मनसब के अतबार से दर्जे के अतबार से छोटा सहाबी भी क्यों ना हो, हम उसके मुकाबले के ऊपर एक टैडी पैसे की भी हैसियत नहीं रखते। ओहद पहाड़ के बराबर सोना हम खर्च करें और एक मुट्ठी भर जो सहाबी खर्च करे, सहाबी का मुकाम ऊंचा है, आला है, अरफा है, बुलंद बाला है। चुनाचे हजरात गिरामी कदर आजकल जहलम का एक शख्स जो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के खिलाफ तबर्रा करता और उनकी बेअदबी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा डट के उसकी मुखालफत की है और हमेशा उसके बातिल एतराज़ात का खुल के जवाब दिया है। हजरात गिरामी कदर सहाबा किराम के बारे में हमें खामोशी अख्तियार करनी चाहिए, उनके लिए दुआए खैर करनी चाहिए, कलमा खैर कहना चाहिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनसे खता हो सकती थी, अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम हैं, उनसे खता नहीं होती। सहाबा किराम से खता हो सकती थी लेकिन सहाबा किराम की खताओं के बावजूद वो मग़फ़ूरुल लहुम हैं, अल्लाह ने उनको मुआफ़ कर दिया है, अल्लाह उनसे राज़ी है। चुनाचे जब अल्लाह उनसे राज़ी है, अल्लाह ने उनको मुआफ़ कर दिया है, तो मैं तुम कौन होते हैं उनके किरदार के ऊपर नुक्ताचीनी करने वाले, उनके बारे में बातें करने वाले। और हज़रात गिरामी कदर इस बात को भी अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए कि सहाबा किराम एक मुआशरे के लोग थे, एक समाज के लोग थे। एक समाज में रहते हुए राय का इख्तलाफ हो जाना, इज्तिहाद का इख्तलाफ हो जाना, फहम का इख्तलाफ हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। उस अहद के लोग जो थे वो एक ज़माने के लोग थे, एक असर के लोग थे। उनका अगर कोई इख्तलाफ हुआ तो हमारा हक नहीं बनता हम उनके दरमियान जो हैं ऊंच नीच करते हुए किसी को बिल्कुल ही नीचे गिरा दें। हजरात गिरामी कदर ये बेअदबी जो है हमारे ईमान के लिए जवाल का बाइस हो सकती है। चुनाचे हमें हर हालत के अंदर सहाबा किराम के हवाले से मोहब्बत वाला, अकीदत वाला, एहतराम वाला, प्यार वाला, लिहाज वाला और इंतहाई उनके बारे में अकीदत व एहतराम वाला अपने दिल के अंदर जज्बा रखना चाहिए और इस बात को समझ जाना चाहिए वो मयार ईमान है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ, ईमान उनका हमारे लिए दलील है। जिसका ईमान उन जैसा होगा वो जन्नती है और जिसका ईमान उन जैसा नहीं होगा
वो हिदायत के ऊपर नहीं बल्कि बदबख्ती के रास्ते के ऊपर गामजन है। हजरात गिरामी कदर, सैयदना यूसुफ इधर अपने बाबा याकूब को यह ख्वाब सुना रहे हैं और इधर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे जो हैं वो आपस के अंदर बातें कर रहे हैं। यार बाबा को न जाने क्या हो गया है, हर वक्त यूसुफ और बिनियामीन ही से प्यार करते हैं। कोई ऐसा हथकंडा इख्तियार करना चाहिए कि बाबा से जनाब ये यूसुफ को अलहदा कर दिया जाए, उनको शहीद कर दिया जाए, ताकि उनके चले जाने के बाद बाबा हमसे प्यार करने लगें, हमसे मोहब्बत करने लगें। हज़रात गिरामी कदर, इंसानी जो खसाइस हैं, इंसानी जो जबिल्लत है, इंसानी फितरत है, उसके अंदर हसद एक इंतहाई मनफी जज्बा है। हासिद जो होता है वो मकसूद को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश करता है और कई मरतबा सगे भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, कई मरतबा आपस के अंदर हम जुल्फ एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं, हत्ता कि कई मरतबा दामाद और ससुर एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने हसद के जज्बे से पाक बिल अमूम अगर दिल रखे हैं तो वालिदैन के दिलों के अंदर अपनी औलाद के लिए हसद नहीं होता। बाकी हर रिश्ते के अंदर हसद के एहतमालात और इम्कानात मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के ऊपर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक को जब उतारा तो उसके अंदर ये दुआ मांगी गई मिन शर्रि मा खलक, और उसी के अंदर ये दुआ मांगी गई मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हज़रात गिरामी कदर, हासिद के हसद से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगनी चाहिए ताकि हासिद के शर से महफूज व मामून रहा जा सके। जब आप फलक नास पढ़ेंगे, औज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आप नदर बस से भी महफूज हो जाएंगे और हासिद के हसद से भी महफूज हो जाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, वो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और ये बात कहने लगे, आप यूसुफ के मामले के ऊपर हम यूसुफ के मसले में हमारे पे भरोसा क्यों नहीं करते, हमारे साथ उसको भी रवाना कीजिए, जंगल में जाएंगे, दौड़े भागेंगे और सारा का सारा यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ अपने दिल को लगाएंगे, उनके दिल को भी लगाएंगे। हज़रात गिरामी कदर, सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बड़े हैं, वो छोटा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप खेलते कूदते हुए आगे निकल जाएं, पीछे बेटा यूसुफ रह जाए, उसके को भेड़िया खा जाए। हज़रात गिरामी कदर, उन भाइयों में से एक भाई ऐसा भी था जिसका ये मौक़िफ़ था कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को शहीद नहीं करना चाहिए बल्कि उनको एक कुएं के अंदर डाल देना चाहिए और कुएं के अंदर डालने के बाद कोई काफिला आएगा, उनको अपने हमरा ले जाएगा और उनको कहीं और मुकाम के ऊपर मुंतकिल कर देगा। अदावत के अंदर, हसद के अंदर इस हद तक आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए कि अपने ही भाई को अपने हाथों से शहीद कर दिया जाए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने जनाब याकूब के सामने अपनी इस बात को रखा, बाबा हमारी जवानी के होते हुए, हमारी कुव्वत के होते हुए, हमारी सलाहियतों के होते हुए आपको घबराने की क्या ज़रूरत है, आप भैया यूसुफ को हमारे साथ रवाना कीजिए। बाप को एहसास दिलाया, यकीन दिलाया, हजरत यूसुफ को अपने हमरा लिया, कमीज़ को उतारा, झूठा खून उसके ऊपर लगाया, कुएं के अंदर फेंका, रोते हुए अपने बाबा याकूब के पास आ गए कि बाबा वही हुआ जिसका आपको डर था कि भेड़िया उनको खा गया है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल को चोट लगी लेकिन आपने सब्र जमील को इख्तियार कर लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कुएं के अंदर मौजूद थे तो मिस्र से कारवां जो मिस्र की तरफ जा रहा था वो जनाब कुएं के पास रुका और उसने जनाब डोल डाला। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम डोल को पकड़ के बाहर आते हैं। बड़ा ही खूबसूरत जनाब बच्चा जब आंखों के साथ देखा तो इस बात का इरादा किया इनको मिस्र के अंदर जाके बेच देंगे और शायद इसके बदले कुछ थोड़े बहुत सिक्के जो है इनको हासिल कर लिया जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जनाब मिस्र में ले जाकर उन्हें फरोख्त कर दिया गया। अजीज मिस्र के महल के अंदर जो कुरानी सियाक के लिहाज से या तारीखी सियाक के लिहाज से मिस्र के एक वजीर आजम की हैसियत का हामिल शख्स था, उसके पास फरोख्त कर दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक बड़े घर के अंदर परवरिश पाते रहे। वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए वसाइल को, रिज़्क़ को, खुश लिबासी को, खुशतवारी को उनके लिए फराहम कर दिया और साथ ही रूहानी एतबार से खुद अल्लाह तबारक व तआला उनकी नश्व नमा फरमाते रहे। हज़रात गिरामी कदर, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीम का हवाला या तालीम का अंदाज यकसर फ़र्क होता है। दुनिया वाले तालीम हासिल करते हैं, इंसानों से हासिल करते हैं, उस्तादों से हासिल करते हैं, शयूखुल हदीस से हासिल करते हैं, डॉक्टरों से हासिल करते हैं, इंजीनियरों से हासिल करते हैं, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम इल्म को हासिल करते हैं तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू से हासिल करते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इल्म को हासिल किया, अल्लाह सुब्हानहू ताला से हासिल किया। जवानी हुई, हुसन में भी इजाफा हुआ, इल्म में भी इजाफा हुआ, हिकमत में इजाफा हुआ, दानिशमंदी में इजाफा हुआ।
आपके चेहरे की रनाई को देखकर देखने वाली आंखें आपके चेहरा मुबारक के ऊपर गड़ जाया करती थीं। ऐसे आलम के अंदर अजीज़ मिस्र की बीवी आपके हुस्न की वजह से खुद आपके ऊपर फरेफ्ता हो गई और एक दिन हलवत के अंदर उसने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की दावत दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब बुराई की दावत को सुना तो आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानी का एक निशानी को आपके सामने जाहिर फरमा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, माआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह है, ये क्यों कर मुमकिन है कि अजीज़ मिस्र ने मेरी परवरिश की है, मुझे पाला पोसा है और मैं उसके बारे में खयानत वाला जहन रखूं। आप वहाँ से भागे, वो आपके पीछे लपकी, आपके दामन को पीछे से पकड़ा, आपका दामन फट गया। ऐन उन्हीं लम्हात के अंदर अजीज़ मिस्र अपने महल के अंदर दाखिल हो रहा था। जो ही उसने अपने शोहर को महल में दाखिल होते हुए देखा तो जनाब यूसुफ के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करना शुरू कर दी कि देखिए बच्चा हमने पाला था और देखिए आप ही के घर वालों के बारे में बुरी नीयत रखना शुरू हो गया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूम थे, हर एतबार से बेगुनाह थे। आप इस सारे मंजर को देख के हैरान रह गए। अल्लाह तबारक व तआला अपने नेकोकार बंदों को कभी भी ज़ाया नहीं जाने देता। उनकी हिमायत हमेशा अल्लाह तबारक व तआला जारी और सारी रखते हैं। अल्लाह की ताईद और नुसरत अपने नबियों के साथ, अपने औलिया के साथ, अपने बंदों के साथ हमा वक्त होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने महल के एक बच्चे को कुव्वत गोयाई से सरफराज फरमा दिया। उसने कहा, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन को देखो, अगर दामन आगे से फटा हुआ है तो इसका मतलब है अजीज़ मिस्र की बीवी ने पीछे धकेलने की कोशिश की है, और अगर दामन पीछे से फटा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि अजीज़ मिस्र की बीवी ने पीछे से दामन को पकड़ने की कोशिश की है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के दामन को देखा गया, पीछे से फटा हुआ था। उसी वक़्त अजीज़ मिस्र समझ गया कि मेरी बीवी के किरदार ही के अंदर हयानत है। उसने कहा, वस्तगफिरी लिज़ंबी की इन्नकी कुन्ती मिनल खातीन, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, तू ही हताकार है। अब ये बात जो है, जिस तरह हमारे मुआशरे के अंदर भी आम चलन है, लोग बातों को बड़ा एक्सजरेट करते हैं, इधर उधर फैलाने की कोशिश करते हैं, ये बात भी मिस्र के बड़े बड़े घरों के अंदर फैल जाती है कि अजीज़ा मिस्र की बीवी खुद उस नौजवान के ऊपर फरेफ्ता हो गई जिसको उसने खुद पाला था। अजीज़ मिस्र की बीवी ने जब ये बात सुनी तो उसने जो गिरदो पेश की अमीर और साहिब हैसियत औरतें उनको बुलाया, उनके हाथों के अंदर चाकुओं को थमाया, फलों को पकड़ाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत दी। जिस वक़्त आप बाहर आए उनको बुलाया गया तो ऐसे आलम के अंदर उन औरतों ने बजाय फलों के अपने हाथों को काट लिया और ये अल्फाज कहे, ये बशर नहीं बल्कि ये तो फरिश्ता मालूम होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सारा मंजर देखा तो आपने उस मौके पर अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगी कि अल्लाह तबारक व तआला, पहले एक औरत जो थी वो बुराई की दावत दे रही थी, अब और औरतें भी फितने के अंदर जो है ताना बाना बुन रही हैं। ऐसे आलम में आपने अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह मुझसे इनके फितने को दूर कर दे, और अगर आपने इनसे फितने को मेरे से दूर न किया, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना वाकुम मिनल जाहिलीन, अल्लाह तबारक व तआला मुझे कैदहाना ज्यादा प्यारा हुई चीज से जिसकी सिमत ये मुझको बुलाती हैं, व इल्ला तसरिफ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना वाकुम मिनल जाहिलीन, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मैंने इनकी बात को तस्लीम कर लिया तो फिर विलायत कहाँ पे रहेगी, फिर इमामत कहाँ पे रहेगी, फिर तकवा तस्किया और तहारत कहाँ पे रहेगा। अल्लाह मुझे इनके मुतालबे से कोई सरोकार नहीं है, अल्लाह मैं इनके मुतालबे से कोई गर्व नहीं रखता, अल्लाह मुझे जेल खाने के अंदर पहुंचा दे। अब आप जरा गौर कीजिए, तकवा तहारत तस्किये का आलिम क्या है कि जेल खाने को उस बुराई की दावत के मुकाबले प्रेफर किया जा रहा है। अल्लाह ने दुआ को सुन लिया। इस सारे के सारे कज़िये के हवाले से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया। जब आप जेल के अंदर मुंतकिल हुए तो वहां पर आपकी मुलाकात दो कैदियों के साथ हुई। उन दो कैदियों ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अपने ख्वाबों को रखा, चेहरे को देख के पहचान गए कि अल्लाह का बहुत ही कोई बरगदीदा और करीबी बंदा है, मुकर्रब बंदा है। कहा हम आपके चेहरे के ऊपर नेकी को पाते हैं, हम आपको इंतहाई नेक शख्सियत की हैसियत से आप मालूम होते हैं, हमें दो ख्वाब हम दोनों ने देखे हैं, उनकी ताबीर से हमें आगाह फरमा दीजिए। एक जेल के कैदी ने ख्वाब देखा कि मेरे सर के ऊपर जनाब रोटियां हैं, परिंदे उनसे खा रहे हैं। दूसरे ने देखा मैं अंगूरों को निचोड़ रहा हूं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले उनको ये बात कही कि मैं तुम्हें ख्वाबों की ताबीर से आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें दावत तौहीद देना चाहता हूं, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की वहदानियत का पैगाम देना चाहता हूं। ऐ मेरे जेल खाने के साथियों, मुझे ये बात बतलाओ कि अरबाब मुतफर्रिक वो बेहतर हैं या एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू बेहतर है।
हजरात गिरामी कदर औलिया का चलन, अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीकाकार ये होता है, जहां पर किसी के साथ कम्युनिकेशन होती है सबसे पहले तौहीद की दावत की बात करते हैं, तौहीद का पैगाम देते हैं। हजरात गिरामी कदर हमने अपनी यूनिवर्सिटी के दौर के अंदर भी इस बात का मुशाहदा किया, वो लोग जो दीन से मोहब्बत करने वाले थे वो हर अहद के अंदर नौजवान क्लास फेलोज को दीन की दावत देते रहे। दावत के नतीजे के अंदर बड़े बड़े लोग सुन्नत नबी शरीफ को इख्तियार करते रहे। हजरात गिरामी कदर ये नौजवानी के अंदर दावत का काम करना, बुढ़ापे के अंदर दावत का काम करना, उधेड़ उम्र के अंदर दावत का काम करना, ये हमारे सारे के सारी खेती है, खेतियां हैं। हजरात गिरामी कदर एक वक्त आएगा हम दुनिया से चले जाएंगे, हमारे अमाल के सिलसिले मुनक़ते हो जाएंगे। ऐसे आलम के अंदर वो लोग जिन्होंने हमारी तहरीक के ऊपर नेकियां की होंगी, उनकी नेकियां जहां पे उनके काम आएंगी वहां पर हमारे भी काम आएंगी। व नक्तबू मा कद्दमू व आसारहुम, अल्लाह दो तरह के अमाल को लिखता है। एक अमल वो है जो इंसान ने अपनी जिंदगी में किया है, और एक अमल वो है जो इंसान ने आगे की तरफ भेजा है। हजरात गिरामी कदर जो उसके पीछे, एक वो है जो उसने आगे भेजा है, और एक वो है जो उसके पीछे पीछे आ रहा है। हजरात गिरामी कदर दुनिया के अंदर नेकियां, अपनी ही नेकियों के ऊपर इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि सदका ये जारिया का एहतमाम भी करना चाहिए, तबलीग दीन का भी एहतमाम करना चाहिए। हजरात गिरामी कदर हमने खुद अपनी जिंदगी में मुशाहदा किया, हजरत अल्लामा साहब को फोत हुए 33 साल हो गए हैं, अभी तक भी कई लोग बैरून मुल्क से अंदरून मुल्क से रब्ता करते हैं। हमने अल्लामा साहब की फलां किताब को पढ़ा है, हमने उनकी फलां तकरीर को सुना है। हजरात गिरामी कदर इसका मतलब यह है कि इंसान के दुनिया से चले जाने के बाद भी सदका ये जारिया का सिलसिला जारी और सारी रहता है। चुनाचे इंसान को सदका ये जारिया वाले कामों को कभी भी नहीं रोकना चाहिए, इंसान को हर हालत के अंदर सदका ये जारिया वाले काम अंजाम देते रहना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहले तबलीग की, उसके बाद उन दोनों को ख्वाबों की ताबीर बतलाई, कहा जो रोटियां जिसके सर से परिंदे खा रहे हैं उसको फांसी हो जाएगी, उसे दुनिया से गैर तबी अंदाज में जाना पड़ेगा, और जो अंगूर नचोड़ने वाला है वो बादशाह वक्त का साकी बन जाएगा। कहा बादशाह वक्त को जाकर जरा ये बात भी बतला देना कि जेल खाने के अंदर एक कैदी मौजूद है जो बेगुनाह है। जिस वक्त वो शख्स जिसने साकी बनना था वो बाहर निकला, उसको शैतान ने ये बात बुला दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल जेल के अंदर जो थे, वहीं पर उनको अल्लाह तबारक व तआला ने जेल खाने ही को उनके लिए जो था कुशादा फरमा दिया। जेल खाने ही के अंदर वो अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहे। हजरात गिरामी कदर कई बरस गुजरने के बाद बादशाह वक्त को एक ख्वाब आया, 7 पतली गायें जो हैं वो 7 मोटी गायों को खा रही हैं, और 7 सरसब्ज़ शादाब बालियां हैं, और उसके बरक्स जो हैं 7 बालियां हैं। हजरात गिरामी कदर जिस वक्त बादशाह वक्त को यह ख्वाब आती है, वो अपने दरबारियों के सामने इस ख्वाब को रखता है। दरबारी कहते हैं ये परागंदा ख्वाब है, इसकी कोई ताबीर नहीं है। लेकिन वो शख्स जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साकी बनने की खबर दी थी, उसने कहा ठहरो ठहरो, इस ख्वाब की ताबीर बतलाने वाला एक शख्स अभी दुनिया के अंदर मौजूद है। जेल खाने के अंदर आया, कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने, कहा यूसुफ मेरे भाई मेरे दोस्त, ये ख्वाब जो है बादशाह वक्त को आया है। कहा इस ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल खुशहाली के होंगे, खुशहाली के इन सालों के अंदर आपने मिनिमम खाना खाना है, ज्यादा कोशिश ये करनी है कि आप सामान को स्टोर करने की कोशिश करें। उसके बाद 7 साल कहसाली होगी, उस 7 साल कहसाली के दौरान जो आपने स्टॉक किया होगा उसको आपने खाना है, सिवाय उसके कि अगर कोई बंदा आपके पास आए तो आप उसकी हेल्प को भी कर सकते हैं। फिर एक बरस ऐसा आएगा जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरावानी होगी, खुशहाली होगी, शादाबी होगी। बादशाह वक्त के सामने इस ताबीर को रखा गया। बादशाह समझ गया ताबीर करने वाला मामूली आदमी नहीं बल्कि कोई हीरा है जो जेल के अंदर मौजूद है। कहा उनको मेरे पास लेके आओ जिसने ये ताबीर बयान की है। सैयदना यूसुफ की गैरत का आलिम क्या है और खुददारी का आलिम क्या है। बादशाह वक्त का कासिद आया, कहा बादशाह वक्त आपको बुला रहा है। कहा उस वक्त तक बाहर नहीं आऊंगा जब तक जो अफवाहें उड़ाई गई मेरे किरदार के बारे में, मेरी शख्सियत के बारे में, उनका अजाला नहीं हो जाता। अदीद मिस्र की बीवी को बुलाया गया। अदीद मिस्र की बीवी ने इस बात को वादे कर दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम पाक हैं, बेगुनाह हैं, उनके किरदार में किसी किस्म की हयानत नहीं है, वो फितने से पाक हैं, वो तोहमत से पाक हैं, उनके अंदर किसी किस्म की बुराई का मामूली सा भी शाइबा नहीं है। दोबारा बुलाया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह वक्त के पास आए। कहा मैं आपको अपने पास अपने करीबियों में शामिल करना चाहता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात को समझते थे
कि गले की तंजीम और तदवीन करने की सलाहियत जो मेरे अंदर मौजूद है, वजीर ख़जाना के तौर पे जो किरदार मैं अदा कर सकता हूँ, इन लोगों में से कोई भी नहीं कर सकता। आपने कहा अगर कोई जिम्मेदारी मुझे सौंपना चाहते हैं, अजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ी इन्नी हफीजुन अलीम, मुझे वजीर ख़जाना बना दिया जाए, बेशक मैं हिफाजत भी करने वाला हूँ, अल्लाह ने मुझे इल्म भी दे रखा है। हज़रात गिरामी कदर वक़्त गुजरने के साथ आप वजीर ख़जाना के मनसब से तरक्की करते हुए अजीज़ मिस्र के मुकाम के ऊपर पहुँच जाते हैं। और फिर वो वक़्त भी आता है जब पूरी दुनिया कहसाली की लपेट में आ जाती है। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदबीर की वजह से मिस्र में खुशहाली थी, पूरी दुनिया से कारवां जो थे चल चल के मिस्र के अंदर आ रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे भी गले की तलाश के अंदर मिस्र में पहुँचते हैं। दरबार यूसुफ में पहुँचे, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान गए, बातों बातों में कहा ख़ानदान की हकीकत क्या है, कितने भाई हो, कितने फैमिली मेंबर हो। बिन्यामीन का भी जिक्र आया, कहा अगली मरतबा आओ अपने छोटे भैया को भी साथ लेके आना, और अगर साथ लेकर आए तो फिर गल्ला तुम्हें नहीं मिलेगा। भाइयों ने कहा हम अपने बाप को इस बात के ऊपर अनकरीब आमादा और तैयार करेंगे। जब रवाना होने लगे अपने लड़कों को कह दिया, सरकारी मुलाजमों को कह दिया कि पूंजी को जो खरीदारी के लिए लेके आए हैं इनके सामान में डाल दिया जाए। बाबा के पास आए, बाबा को इस बात से आगाह किया कि अजीज़ मिस्र जो है बड़ा ही मेहरबान आदमी है, लेकिन वो भैया बिन्यामीन को देखना चाहता है, हमारे साथ उनको रवाना कर दिया जाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाबा जनाब याकूब कहते हैं क्या मैं तुम्हारे ऊपर उसी तरह भरोसा करूं जिस तरह मैंने यूसुफ के मामले में तुमके ऊपर भरोसा किया। हज़रत गिरामी का सामान को खोला गया, पूंजी निकल आई, कहा अब्बा जी अब तो देख लीजिए, अब तो पूंजी भी वापस आ गई है, नेक्स्ट टाइम जब जाएं तो आप भैया बिन्यामीन को भी साथ रवाना कर दीजिएगा। कहा एक ही सूरत रवाना करूंगा कि तुम कसम दो इस बात के ऊपर, पुख्ता वादा करो इस बात के ऊपर कि अपने भैया बिन्यामीन की सख्ती के साथ हिफाजत करोगे। भाइयों ने पुख्ता वादा किया। हजरत याकूब ने कहा जिस वक्त तुम मिस्र के अंदर दाखिल होने का वक्त आए, इकट्ठे मिस्र के अंदर दाखिल नहीं होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। हजरत गिरामी कदर एक तदबीर थी जो हजरत याकूब अपने बेटों को समझा रहे थे, लेकिन साथ ही समर का भी ऐलान फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला का फैसला हर चीज के ऊपर हावी है। हजरत गिरामी कदर जिस वक्त उनके बेटे हजरत बिन्यामीन को लिए हुए जनाब यूसुफ के पास पहुंचते हैं, अपने भाई को अपने पास अलहदा कर लिया और ये बात कही मैं भैया यूसुफ हूं, अल्लाह ने मुझे मिस्र के तहत का वारिस बना दिया, तहत मिस्र का वारिस बना दिया। इन लोगों ने तो मुझे कुएं के अंदर फेंक दिया, कुएं के बाद मैं जेल खाने में चला गया, जेल खाने से अल्लाह ने मुझे बाहर निकाल के वजीर खजाना बना दिया और वजीर खजाना बनाने के बाद आज मुझे अजीज मिस्र बना दिया। कहा अब तू मेरे पास यहां पे मौजूद होगा। जब काफले वाले जाने लगे, सामान तैयार हुआ तो अपने पानी के बादशाह के पानी के बर्तन को सामान के अंदर रख दिया और पीछे से जनाब अनाउंसमेंट करने वालों ने अनाउंसमेंट की अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून, ओ काफले वाले तुम चोर हो। भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के यकीनन उन्होंने चोरी नहीं की थी, चुनाचे उन्होंने कहा ऐसी बात कोई नहीं है। कहा फिर सदा क्या होनी चाहिए? कहा जिसके सामान में से प्याला बरामद हो, बर्तन बरामद हो, वो आपका मुजरम है, आप उसको पकड़ सकते हैं। सामान को, बाकी भाइयों के सामान की तलाशी ली गई, बाद में जनाब बिन्यामीन के सामान को देखा, प्याला निकल आया। अब देखिए बजाय उसके ऊपर अफसोस का इजहार करते, बड़े अजीब एक उस मौके पे एक डायलॉग कहे, कहा यसरिक फकस सारा का हुल्लहू मिन कबल, कहा अगर आज बिन्यामीन ने चोरी की है तो इससे कबल इसका बड़ा भाई यूसुफ भी चोरियां किया करता था। हजरत यूसुफ साहिब इक़्तिदार थे, साहिब इख्तियार थे, अगर चाहते तो बदला ले सकते थे, लेकिन आपने बदला लेने की बजाय इस बात को अल्लाह तबारक व तआला के हवाले फरमा दिया। उस मौके पे जो बड़ा भाई ये बात कहने लगा मैं तो यहां से जाने के लिए तैयार नहीं हूं, बाबा याकूब को जाके ये बात बतला देना कि आपके बेटे ने चोरी की थी, काफिले वालों को शाहिद बना देना, मेरा दिल इस बात के ऊपर आमादा तैयार नहीं है। इससे कबल हमने बाबा याकूब को दुख दिया, यूसुफ के मामले में दुख दिया, आज बिन्यामीन के मामले के अंदर भी बाबा याकूब दुखी होंगे, क्या सोचेंगे? हजरत गिरामी का हजरत याकूब के पास जब पहुंचे, उनको ये बात बतलाई कि बाबा बिन्यामीन ने चोरी की है। बिन्यामीन भी गुम गए। हजरत याकूब के दिल को चोट लगी, साथ ही लबों से अल्फाज निकले, या आसफा अला यूसुफ, हाय यूसुफ। जब ये अल्फाज कहे आंखों से आंसू गिरे और आपकी बीनाई जो थी इन आंसुओं के साथ ही धुल जाती है। ऐसे आलम में भाई जो हैं
कहते हैं आप कब तक भैया यूसुफ का जिक्र करते रहेंगे, कैसे किस वक्त तक आप उनको याद करते रहेंगे, कहीं याद करते करते ही आप दुनिया से मत चले जाइए। ऐसे आलम के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आके अल्फाज कहते हैं, इन्ना माशकू बसी व हुदनी इल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के साथ ही अपने दुख को अल्लाह की बारगाह के अंदर रखते हैं। और उसके बाद अपने बेटों को इस बात की नसीहत करते हैं, जाओ बेटो जाओ, मुझे इस बात की उम्मीद है, जाओ यूसुफ और बिन्यामीन की तलाश में निकल जाओ, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना, और अल्लाह की रहमत से जो गुमराह लोग ही ना उम्मीद हो सकते हैं। अब की मर्तबा जब आए सैयदना यूसुफ के पास तो गुर्बत थी, मफलूकुल हाली थी, गल्ला खरीदने के लिए पूंजी भी ना थी। कहा अब हम फिर गल्ला खरीदने के लिए आए हैं, लेकिन पहले पोजीशन और थी, अब पोजीशन और है। अब दिल पे चरके खा के आए हैं, दिल के ऊपर जख्मों को लेके आए हैं, सदके की अपील को लेके आए हैं, हमारे पर सदका करो, बेशक अल्लाह सदका करने वालों को जदा देता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के मुंह से सदके के अल्फाज सुने, दिल के अंदर एक नरमी और रिक्कत की कैफियत पैदा हुई। कहा इससे कबल तुमने अपने भैया यूसुफ के साथ क्या मामला किया, क्या तुम्हें यह मामला याद है? एकदम भाई हैरान हो गए कि ये अजीज मिस्र यूसुफ की बात किस तरह कर रहे हैं। कहा इन्ना कलंता यूसुफ, कहीं आप ही तो यूसुफ नहीं? हजरत यूसुफ ने फरमाया आना यूसुफ व हादा आखी, यकीनन मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई है जो तकवा के रास्ते को इख्तियार करता है, जो सब्र के रास्ते को इख्तियार करता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको जाया नहीं होने देते। हजरात गिरामी कदर, ऐसे आलम ने भाइयों ने मुकाम बुलंद को देखा, दुनिया के अंदर उनकी शान व अजमत को देखा, तो उनसे फौरन से पहले कहने लगे तल्लाही लकद आसरकल्लाहु अलैना, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम यकीनन अल्लाह ने आपको हमारे ऊपर फौकियत दी है और हम आपके सामने एक मुजरिम की हैसियत से मौजूद हैं। सैयदना यूसुफ ने समर का ऐलान फरमा दिया, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, मैं आज के दिन तुमसे कोई मुआहदा नहीं करता, अल्लाह तुम्हारी खताओं को मुआफ करे और वो बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। हजरात गिरामी कदर, उसके बाद सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज मुबारक को उतारा, अपने भाइयों के हवाले किया। कुछ भाई घर के अंदर मौजूद थे, कुछ भाई वहां पे सदके की अपील को लिए हुए आए थे। कहा भाई, उन्होंने जब इस वक्त ये बात बतलाई कि बाबा याकूब जो हैं आपके गम के अंदर नबीना हो चुके हैं, कहा मेरी इस कमीज को लो और कमीज को बाबा याकूब के चेहरा मुबारक के ऊपर डालो, इंशाअल्लाह उनकी बिनाई वापस आ जाएगी। हजरात गिरामी के लम्हा भर के लिए ठहरिए। एक वक्त वो था बिल्कुल घर से करीब ही कुएं के अंदर जनाब यूसुफ मौजूद थे, लेकिन जनाब याकूब को उनकी खुशबू नहीं आई, इसलिए कि मौजज़ा नबी के इख्तियार में नहीं होता, मौजज़ा तो परवरदिगार आलम के इख्तियार में होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी एजाज को दिखलाना चाहें, अल्लाह तबारक व तआला दिखला देते हैं, और जब किसी एजाज को अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी नहीं होती, अल्लाह जाहिर नहीं फरमाते। हजरात गिरामी कदर, इधर मिस्र से कमीज चलती है, इधर जनाब याकूब अलैहिस्सलाम इस अमर का ऐलान फरमाते हैं, इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। जो घर में बेटे मौजूद थे उन्होंने कहा बेशक आप पुरानी माज़अल्लाह पुरानी गुमराही के अंदर मुब्तला हैं। हजरात गिरामी कदर कमीज आई, हजरत याकूब के चेहरे मुबारक के ऊपर डाली गई, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई। ऐसे आलम में बेटों ने इस मंजर को देखा, अपने बाबा से कहा यकीनन बाबा हमने आपके साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, बड़ी नाफरमानियां की हैं, हमारी खताओं को मुआफ कर दीजिए। बाप सरापा शफकत था, सरापा मोहब्बत था, फौरन से पहले उनकी गलतियों को मुआफ फरमा दिया। अब सारे काफले वाले निकले, माँ भी निकली, जनाब याकूब अलैहिस्सलाम भी निकले, बाकी भाई भी निकले, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, उनको वेलकम कहा, मिस्र के अंदर उनको दाखिल करते हुए शामदीद कहा, अपने बाप को अपनी माँ को तहत के ऊपर बिठा लिया। हजरात गिरामी कदर, इस मंजर को देखकर बाप याकूब भी और माँ भी और 11 भाई भी सैयदना यूसुफ के सामने सजदा रेज़ हो जाते हैं। उस शरीयत के अंदर सजदा तज़ीमी जायज़ था, शरीयत मुहम्मदी के अंदर सजदा तज़ीमी हराम है। हजरात गिरामी कदर जब वो झुक गए, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा छोटा सा बच्चा हुआ करता था, आपके सामने इस ख्वाब को बयान किया था, इन्नी राईतु अहद आशरा कौकबन व शम्स वल कमरा राईतुहुम ली साजिदीन। बाबा मैंने आपके सामने इस बात को बयान किया था, 11 सितारे चांद और सूरज मेरे सामने सजदा कर रहे हैं। कितने नशेबो फराज के
उसके बाद, कितने उतार और चढ़ाव के बाद, कुएं से गुजरने के बाद, जेलखानों से उतरने के बाद, देखिए अल्लाह ने आज उस ख्वाब की ताबीर को पूरा फरमा दिया। ऐसे आलम में सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मंतकी तौर पे जो बात कही, कमाल बात कही, जब अल्लाह ने सारी नेमतों से सरफराज फरमा दिया, अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैला दिया, कहा अल्लाह तबारक व तआला आपने हुकूमत भी दी है, अल्लाह तबारक व तआला आपने तावीलुल अहादीस, अल्लाह तबारक व तआला आपने ख्वाबों की ताबीर का इल्म भी दिया है। अल्लाह तबारक व तआला अब तो मेरी एक ही आरजू है, जमीन व आसमान को बनाने वाले परवरदिगार, मेरी अब एक ही तमन्ना है, तवफ़नी मुस्लिमम वल हिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर तो सारे उरूज तूने दिखला दिए, मुसीबतों और गमों से भी तूने निजात दे दी, लेकिन अल्लाह अब एक ही तमन्ना है, नबी की तमन्ना के ऊपर गौर कीजिए, नबी बरहक की तमन्ना के ऊपर गौर कीजिए, रसूल ज़मा की तमन्ना के ऊपर गौर कीजिए, तवफ़नी मुस्लिमम वल हिकनी बिस्सालिहीन। अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस्लाम के ऊपर मौत दे दे और मुझे नेकोकारों के साथ मिला दे। ये दुआ किसी आम आदमी की दुआ नहीं है, बल्कि एक रसूल की दुआ है। हजरात गिरामी कदर, आज हमारे अंदर भी क्या जज्बा मौजूद है? जरा दुनिया का उरूज हो, दीन से भागना शुरू हो जाते हैं। जरा दुनिया का उरूज हो, दाढ़ी को कटवाना शुरू हो जाते हैं। जरा दुनिया का उरूज हो, बीवी के सर से चुन्नी को उतारना शुरू हो जाते हैं। जरा दुनिया का उरूज हो, फैशन के अंदर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जरा दुनिया का उरूज हो, मौसीकी बजाना शुरू हो जाते हैं। हमने दुनिया के उरूज के अंदर बहते हुए बड़े बड़े उलमा को देखा है, बड़े बड़े तहज्जुद गुजारों को देखा है, बड़े बड़े शबदिंदादारों को देखा है। हालांकि हकीकी कामयाबी यह है, इंसान का जब वक्त रुखसत आए, जब दुनिया से वक्त रुखसत आए, तो इंसान ईमान की हालत में हो, इंसान अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का उम्मीदवार हो, अल्लाह की रहमत का तलबगार हो। तवफ़नी मुस्लिमम वल हिकनी बिस्सालिहीन, उसके लबों के ऊपर यह दुआ जो है मौजूद हो, अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस्लाम के ऊपर मौत देना और मुझे सुलहा के साथ मिला देना। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत के अंदर जिस वक्त इस सूरत को हजरत रसूलुल्लाह के कल्बे अतहर के ऊपर नादिल फरमा दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इसके जरिए आपको तसल्ली दी, इसके जरिए आपकी ढारस को बंधा दिया कि लोग यकीनन आपकी मुखालफत करते हैं। कुरैशियों ने आपकी मुखालफत की है, आपकी मुखालफत जो है आपके अपने खानवादे, अपने कबीले के लोगों ने की है, लेकिन यूसुफ के जरा किरदार के ऊपर गौर कीजिए। यूसुफ जो है उसकी मुखालफत उसके अपने बाप के बेटों ने की थी। हजरत गिरामी कदर, लेकिन मुकद्दर अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊंचे रखे, अल्लाह ने उनको कामयाबी से हमकिनार फरमा दिया। वही मामला हजरत रसूलुल्लाह के साथ भी हुआ। फतह मक्का के मौके पे हजरत रसूलुल्लाह जो थे, अल्लाह ने उनको गलबा अता फरमा दिया। फातेह आते हैं, बड़े कर्रो फर के साथ आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फातेह है जिसकी आंखें झुकी हुई हैं, जो अल्लाह की तस्बीहात और तहलील के साथ जो है अपने लबों से अल्फाज को निकाल रहा है, अल्लाह के सच्चे बातों का इजहार फरमा रहा है। ऐसे आलम में मुजरम सब बांध के सामने आते हैं। हजरत रसूलुल्लाह भी समर का ऐलान फरमाते हैं, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, और जाओ आज के दिन मैं तुम्हारी खताओं को माफ कर देता हूँ। चाचा हमजा के कातिल को भी माफ फरमा दिया, हमजा के कलेजे को चबाने वाली को भी माफ फरमा दिया, और हजरत रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाने वालों को भी माफ फरमा दिया, आपके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाने वालों को भी माफ फरमा दिया। हजरत गिरामी कदर, इस सूरत के अंदर हमारे लिए इबरत का एक मुकाम है। हमारा डायमेंशन क्या होनी चाहिए, हमारा रुख क्या होना चाहिए, हमारी सिमत क्या होनी चाहिए, हमारा अकीदा क्या होना चाहिए। हमारा अकीदा ये होना चाहिए, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यालमून, यकीनन अल्लाह अपने उमूर के ऊपर गालिब है, लेकिन लोगों की अक्सरियत इस हकीकत को नहीं जानती। लोग दुनियादारी के अंदर उलझे हुए हैं, लोगों का यकीन आज कदाओ कदर के ऊपर मिट चुका है। लोग मामूली से वायरस से घबरा रहे हैं, अल्लाह से नहीं घबराते। हजरात गिरामी कदर, लोगों को मामूली सा वायरस जो है पहाड़ों जितना बड़ा नजर आ रहा है, और पहाड़ों जितने गुनाह जो हैं वो वायरस से भी छोटे नजर आ रहे हैं। हजरात गिरामी कदर, अपने गिरेबानों में नहीं जानते, अल्लाह की किबरियाई के ऊपर गौर नहीं करते, अल्लाह की बत्श और उसकी पकड़ के ऊपर गौर नहीं करते, अल्लाह की ताईद और नुसरत के ऊपर यकीन नहीं रखते। हजरात गिरामी कदर, सूरह यूसुफ के अंदर जिस वाक़े को बयान किया गया, उसके अंदर हमारे लिए जो इबरत के पहलू मौजूद हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको उनसे इस्तिफादा करने की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।